हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इप्का लेबोरेटरीज़ के Q4 के अपडेट्स को। दोस्तों, कंपनी ने हाल फिलहाल में जो है अपनी Q4 के रिज़ल्ट जो है रिलीज़ कर दिए गए हैं। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कंपनी ने जो है ₹2 पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और इससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने 5 अगस्त रखी है दोस्तों। यानी कि 5 अगस्त तक अगर आपके अकाउंट में इस कंपनी के शेयर होंगे तभी आपको जो है ये ₹2 का डिविडेंड मिल सकेगा दोस्तों। और जो पेमेंट डेट वगैरह है वो कंपनी की आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM रहेगी, उसमें आपको बता देगी। तो उसके बाद में देखते हैं कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट्स। जानेंगे कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है उसका अनुमान क्या रखा गया था और कंपनी ने किस तरह के रिजल्ट्स जो है पेश किए हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स। थोड़ा अगर नीचे जाएंगे तो हाँ दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। रुपीज़ इन क्रोर्स में ही देखने को मिल रहे हैं। मार्च सीक्वेंस भी सही है। तो देखिए कंपनी की टोटल इनकम कितनी है। तो कंपनी की टोटल इनकम है 2272 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये कितनी थी, 2265 करोड़। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही जो इनकम थी वो थी लगभग 2051 करोड़। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो है लगभग 2246 करोड़। पिछले क्वार्टर का कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 2245 करोड़। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 2033 करोड़। चलिए दोस्तों, इनकम में तो हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, साल दर साल की बात करें, इतना कमाने के लिए खर्चे कितने किए। तो कंपनी के इस क्वार्टर के खर्चे 1939 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये थे 1897 करोड़। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही खर्चे थे 1838 करोड़। तो देखिए खर्चों में जो है हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर साथ ही ईयर ऑन ईयर जो है इजाफा ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद में दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम टोटल इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करें तो हमें मिलता है जो है प्रॉफिट। तो कितना है टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 128 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये था 367 करोड़। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था सिर्फ 76 करोड़ का। तो देखिए 76 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 128 करोड़ हो चुका है। और 367 करोड़ का जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो घटकर 128 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको जो है इसमें एक्सेप्शनल आइटम वगैरह की जो है इस क्वार्टर में एडजस्टमेंट देखने को मिल रही है। फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हमें घटता हुआ नज़र आ रहा है। अदर इनकम का उतना ज़्यादा तो कोई पोर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये प्योरली जो है हमें कंपनी के रेवेन्यू में ही या फिर कंपनी के टैक्सेस की वजह से जो है कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इतना डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि उस प्रकार के जो एडजस्टमेंट वगैरह हमें किसी भी प्रकार के देखने को नहीं मिल रहे हैं। बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वाला जो प्रॉफिट है कंपनी का वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो नोट नंबर 5 में एक्सेप्शनल आइटम के रिलेटेड जो है पॉइंट्स बताया गया है। तो देख लेते हैं नोट नंबर 5 को। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें एक्सेप्शनल आइटम के बारे में बताया गया है। तो टोटल एक्सेप्शनल जो आइटम है उसकी हम बात करें तो 2025 के जो है 205 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमें डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हमें अच्छा खासा घटता हुआ नज़र आ रहा है ड्यू टू द एक्सेप्शनल आइटम। तो 200 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम की वजह से हमें ये जो है डाउनफॉल कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रहा है। उसके बाद में देखेंगे टैक्स वगैरह देने के बाद का प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर। यहाँ पर देखिए हमें नेट प्रॉफिट बताया गया है। देखिए यहाँ पर कंपनी ने
नेट प्रॉफिट बताया जो कि है 65 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 277 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2.91 करोड़। सो दोस्तों ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट भी है हमें डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो जैसा कि आपने देखा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये एडजस्टमेंट हमें देखने को मिला था। तो उसके बाद में देखते हैं कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन क्या थे। तो रेवेन्यू को लेकर जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन थे वो थे दोस्तों करीब 2020 करोड़ के आसपास। एक जीरो कम हो गया। तो 2020 करोड़ के जो है मार्केट के एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रहे थे। तो एक्चुअल में कंपनी ने रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, तो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है 2246 करोड़। सो दोस्तों डेफिनेटली कंपनी ने जो है अपने जो मार्केट के एस्टिमेट है उसको बीट कर दिया है। तो इस वजह से कंपनी जो है अच्छा जो है रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन शायद से दिखा सकती है मार्केट में। ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के जो नंबर्स हैं हमें आते हुए नज़र आए। अगर ईपीएस की बात करें तो मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन थी ईपीएस को लेकर तो वो था लगभग 8.35 का। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने जो है ईपीएस रिपोर्ट किया है 8.74 रुपीज़ का, यानी कि मार्केट एस्टिमेट को जो है बीट कर दिया है दोस्तों ईपीएस और रेवेन्यू के टर्म में। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 9.78 रुपीज़, पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 7.74 रुपीज़। तो देखिए 7 रुपीज़ का ईपीएस 7.74 का 8.74 हो चुका है एंड 9.78 का ईपीएस घटकर 8.74 होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने ईपीएस में और रेवेन्यू में भी मार्केट एस्टिमेट को जो है बीट किया है दोस्तों। तो इस वजह से हो सकता है कि इस शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिले। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।